हाल ही में महाभियोग की कार्रवाई के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा जी ने दोस्तों इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, याद कीजिए ये इस्तीफा दोस्तों आना ही था, क्योंकि अगर ये इस्तीफा नहीं आता तो ये महाभियोग जो है वो पास हो जाता। ठीक है, और ये भी एक नया इतिहास बन जाता है ना। तो इतिहास बनने से अच्छा है दोस्तों रिजाइन दे दें, ठीक है ना। एक्चुअली में आपको याद होगा दोस्तों पिछले साल की दोस्तों घटना है। एक जज थे आपकी दिल्ली के अंदर, और वहाँ पर उनके घर में दोस्तों आग लग गई थी। उन्होंने पुलिस को बुलाया उस आग को बुझाने के लिए। तो वहाँ पर जले हुए नोट जो है आपके, उनकी फोटो वो आपके जले हुए नोट जो है उनका ढेर वहाँ पे मिला था। उन जज का नाम था जस्टिस यशवंत दोस्तों वर्मा। ठीक है, क्या नाम आपके जस्टिस यशवंत वर्मा जो है इनका नाम था ना। जस्टिस यशवंत वर्मा जो है इनका नाम था दोस्तों। और ये पहले दिल्ली हाई कोर्ट में थे ना, क्या थे यह पहले से दिल्ली हाई कोर्ट में थे आपके। और दोस्तों इनके घर में आग लगी थी आपके। और उस घर में आग लगने के बाद में जो नोटों के ढेर है आपके, नोटों के ढेर जले हुए जो है आपके, जले हुए मिले किसको आपके, वहां पुलिस को नोटों के ढेर जो है वो जले हुए मिले थे। आपको याद होगा दोस्तों ना, शायद है ना, इनके घर पे ही मिला था ये ना। फिर इनको दिल्ली हाई कोर्ट से कहां पर भेज दिया, इनको दिल्ली हाई कोर्ट से कहां भेज दिया आपके, इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया ना। इनको दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है यह ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इनका ट्रांसफर कहां कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया दोस्तों इनका ट्रांसफर। ठीक है, लेकिन इस मामले ने तूल पकड़ा, और दोस्तों उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरनल कमेटी बनाई, और उस कमेटी की रिपोर्ट जो है आपके वो आपके इस पक्ष में आती है कि हाँ ये जले हुए नोट जो हैं वो इन्हीं के घर पे मिले थे और इन्हीं के थे, है ना। और फिर दोस्तों उसके बाद में इनके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव जो स्टार्ट हुआ। ठीक है, महाभियोग हम बोलते हैं, ठीक है, महाभियोग वर्ड हमारे संविधान में केवल और केवल किसके लिए आया है, हमारे संविधान में केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए आया है महाभियोग वर्ड। लेकिन जो न्यायाधीश हैं इनके हटाने के प्रोसेस को भी जर्नली दोस्तों महाभियोग कहते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों इनको हटाने का जो प्रोसेस है, इनको हटाने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया जो है स्टार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो इनके हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहां पर स्टार्ट होगी, संसद के अंदर स्टार्ट होगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनको हटाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों संसद के अंदर स्टार्ट होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपके लोकसभा स्पीकर, दोस्तों आपके लोकसभा स्पीकर के पास में 146 एमपी ने साइन करके प्रस्ताव जो है भेजा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपके सबसे पहले लोकसभा स्पीकर के पास में 146 एमपी ने साइन करके प्रस्ताव भेजा, और लोकसभा एमपी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, लोकसभा एमपी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। आपको ध्यान रखना है कि जब भी दोस्तों किसी जज को हटाने के लिए प्रस्ताव आएगा तो उसमें लोकसभा के अंदर न्यूनतम 100 एमपी और राज्यसभा के अंदर न्यूनतम 50 एमपी दोस्तों साइन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है आपके, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है लोकसभा में 100 एमपी की रिक्वायरमेंट है, और राज्यसभा के अंदर 50 एमपी की रिक्वायरमेंट है साइन करने की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तभी कार्रवाई स्टार्ट दोस्तों होगी। ठीक है, अब जब लोकसभा स्पीकर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद में 3 मेंबर की कमेटी दोस्तों बनाएगी, है ना। कैसे इस एक्सेप्ट किया तो उसके बाद में 3 मेंबर की कमेटी जो है जांच करने के लिए, 3 मेंबर की जो कमेटी है जांच कमेटी बनाई गई कि इनके ऊपर जो आरोप लगे वो सही है या नहीं, ये कमेटी दोस्तों बनाएगी। ठीक है, और जांच कमेटी में दोस्तों पूछूं आपसे 3 दोस्तों मेंबर कौन कौन आपके, जस्टिस अमित कुमार लिखना आपके, एक है जस्टिस अमित कुमार दोस्तों, एक है जस्टिस श्रीवास्तव जी कौन है, जस्टिस मनिंद्र श्रीवास्तव जी कौन है, जस्टिस मनिंद्र श्रीवास्तव जी जो है आपके ये शामिल थे इस कमेटी के अंदर। जस्टिस दोस्तों अमित कुमार जी कमेटी के अंदर शामिल थे आपके, और जस्टिस इसके अलावा आपके बी आचार्य, यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, बी आचार्य जी जो हैं ये 3 लोग शामिल थे इस कमेटी के अंदर, आपको ध्यान रखना है। जस्टिस अमित कुमार, जस्टिस आपके मानवेंद्र श्रीवास्तव और बी आचार्य नोट करना है। ठीक है, ये जांच कमेटी दोस्तों यहाँ पे बनाएगी। ठीक है, और अब इन्होंने दोस्तों क्या करा है, अब इन्होंने समझदारी दिखाते हुए इनको लगा कि यार ये महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि इन्होंने खुद दोस्तों आपके जस्टिस यशवंत वर्मा जी ने खुद ही रिजाइन कर दिया है। ठीक है, इन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया है और अपना रेजिग्नेशन जो है वो किसको सौंप दिया है,
राष्ट्रपति को सौंप दिया है, ठीक है। इन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया है और अपना जो रेजिग्नेशन है वो किसको सौंप दिया, आपके राष्ट्रपति को सौंप दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये जो आपके ये जो महाभियोग जो हटाने का दोस्तों प्रोसेस है आपके, इसका जिक्र कहाँ पर है आपके, तो इसका जिक्र जो है आर्टिकल नंबर 124 में दोस्तों, आपके आर्टिकल नंबर 124 में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 124, क्योंकि आप जानते हो आप में से कुछ सवाल पूछेंगे गुरुजी ये तो हाई कोर्ट के जज हैं और आर्टिकल 124 तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे दोस्तों वहां पे देखना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जज को हटाने का प्रोसेस सेम है, ठीक है। हटाने का प्रोसेस सेम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों को हटाने का प्रोसेस जो है वो भारत के संविधान में सेम लिखा हुआ है ना। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जो जज हैं इनको जो हटाने का प्रोसेस जो है वो दोनों का सेम लिखा हुआ है। मैंने इसलिए आर्टिकल 124 दोस्तों यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा अगला दोस्तों, इसके साथ दोस्तों आपके एक एक्ट भी आपके है आपके, इसका नाम है न्यायाधीश जांच एक्ट 1968, ठीक है। ये भी इसी में आता है ना, इसमें भी लिखा हुआ है। तो न्यायाधीश कुछ प्रोसेस यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। न्यायाधीश जांच एक्ट 1968 जो है कुछ प्रोसेस आपके यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और दोस्तों हटाने के लिए अगर दोस्तों हटाने की बारी आती, बहुमत की बारी आती, तो यहाँ पर विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर विशेष बहुमत जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करवाना पड़ता अगर ये प्रोसेस आगे बढ़ता। अब तो रिजाइन दे दिया तो समाप्त हो गया। अगर प्रोसेस आगे बढ़ता तो विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती, कहां पर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर दोस्तों विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती, ठीक है दोस्तों। जो कि क्या होती, जो कि दोस्तों आपके प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ठीक है। जो मतदान करने आ रहे हैं लोग आपके उनका 2/3 दोस्तों, और आपके और कुल का 50% +1, ठीक है। ये दोनों में से जो भी ज्यादा होता वो चाहिए होता, आपको ध्यान रखना है स्पेशल मेजोरिटी के अंदर ना। चलिएगा तो हमारा आंसर लिखिएगा दोस्तों, किसे इस्तीफा दे दिया, आपके राष्ट्रपति जी को रिजाइन दे दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। थोड़ा ध्यान रखना है, चर्चा में और पॉलिटी में सवाल पूछ सकता है, ठीक है। करंट अफेयर तो छोड़िए, आपसे सवाल ये कमेटी के बारे में पूछ सकता है, आपसे सवाल ये न्यूनतम संख्या के बारे में पूछ सकता है, आपसे सवाल दोस्तों यहाँ पर जो है ये इनके बारे में पूछ सकता है, ये विशेष बहुमत के बारे में पूछ सकता है। इस पॉइंट पर सवाल बन सकता है और किसको रिजाइन देते हैं ये सवाल भी बन सकता है पॉलिटी के हिसाब से ना। तो जस्टिस यशवंत वर्मा सबमिट रेजिग्नेशन एज इलाहाबाद हाई कोर्ट एमिड इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसको हटाने के लिए आपके ये कहा गया।